कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान है। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। देखो भटक रही है दुनिया, देखो भटक रही है दुनिया, उलझन को सुलझाने में मिले त्याग से सही शांति। जिनवाणी बतलाती है, जिनवाणी बतलाती है, जिनवाणी हमें क्या बतलाती है कि वास्तव में दुनिया चाहे कुछ भी पाले, कहीं भी पहुंच जाए, कितनी भी उपलब्धि कर ले, लेकिन एक प्यास है जो अंदर में अधूरी रह जाती है। और वो प्यास कौन सी है? वो स्वयं की शक्ति का अभिव्यक्ति ना होना, स्वयं की शक्ति पर अभिव्यक्ति ना होना, यही सबसे बड़ी प्यास है, सबसे बड़ा दुराव है, सबसे बड़ी बदनसीबी है। क्योंकि कहते हैं दान दे मन रस विशेषे इवव जस परिभव सुख देखे। क्या 16 कारण भावनाएं, 16 कारण भावनाएं सिर्फ कारण नहीं है, तीर्थंकर बनने में भी कारण है, हमारे आत्मोत्थान में भी कारण है। इसलिए कहा है कि दान देकर, किसको दान दे, कैसा दान दे, वो दान कौन सा हो जो हमारे लिए सुख का कारण हो। इसलिए कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि 4 प्रकार के पात्रों को देख कर देना, यथा योग्य देना। ऐसा नहीं कि किसी को हल दे दो, किसी को चाकू दे दो, किसी को माचिस दे दो और वो जाकर किसी के आग लगा दे, किसी की हत्या कर दे। ऐसा तो आचार्यों ने कह दिया, इससे मिलने के बाद तुम्हें यश भी मिलता हो तो छोड़ देना। लेकिन आज हम त्याग किसको मानते हैं? आज हम दानी किसको मानते हैं? आज हम महान त्यागी किसको मानते हैं? आचार्यों ने कहा है कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना श्रद्धा धरे। लेकिन आज का आदमी त्याग उसको मानता है जो कि बहुत कुछ छोड़ा है। आपने देखा कोई मुनि की दीक्षा होती है, आरिका की दीक्षा होती है, तो लोग कहते हैं उन पे इतना इतना था, इतने मकान थे, इतने गाड़ी थे और इतने घोड़े थे, इतना बंगला था, इतना ऐसो आराम था, इतनी पढ़ाई की थी, इतनी बड़ी नौकरी की थी। लेकिन यदि कोई मामूली आदमी दीक्षा ले ले, बोले अरे उस पर था ही क्या छोड़ने को जो छोड़ेगा। इसका मतलब तुमने वो छोड़ना देखा जो तुम्हारी नजर में आता छोड़ना। तुम छोड़ना उसको मानते हो जो धन पैसा वैभव यहीं पर पाया जाता है। लेकिन सच्चा छोड़ना वो है जो अंदर से छोड़ने का भाव आया,
जो अंदर से खाली हो गया, आदमी अंदर से मुक्त हो गया, अंदर की कैद से बेड़ियां तोड़कर बाहर निकल गया। और वो चाहे लाख की हो चाहे खाक की हो, तोड़ना तोड़ना होता है। कोई चोरी 10,000 की करे या 10 करोड़ की करे, चोर तो चोर होता है। इसी प्रकार से परिग्रही व्यक्ति है जो चाहे वो लाख रखे या करोड़ रखे, हमने ये अपनी अपनी सीमाएं बांध ली कि बहुत छोड़ा है तो बहुत बड़ा त्यागी है। आपने देखा लोग कहते वो महाराज जी बहुत बड़े, उनके पास प्रधानमंत्री आते हैं। मैंने कहा प्रधानमंत्री बड़े हैं क्योंकि वो उनकी बड़ाई में कारण बने हुए हैं। इसका मतलब आचार्यों ने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि आपको ऐसा दान देना है, आपको ऐसा त्याग करना है, क्योंकि दान और त्याग दोनों एक चीज नहीं होती। आप सिगरेट का त्याग करते हैं, आप ड्रिंक का त्याग करते हैं, आप जुए का त्याग करते हैं, आप मांस मदिरा का त्याग करते हैं, लेकिन आप पूजन का त्याग तो नहीं करते हैं। आप पूजन का संकल्प लेते हैं, आप रात्रि भोजन का त्याग करते हैं, लेकिन आप शुद्ध भोजन का नियम लेते हैं। आप साधुओं को वो आहार देते हैं जो स्वयं और पर के उपकार का कारण हो, जो स्वयं और पर का मोक्ष जाने में निमित्त बने। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि किसको देना, किन भावों से देना, किस प्रकार से देना। ऐसा नहीं कि आपने लिया और कहने खाने चले आना, ऐसा नहीं। नवदा भक्ति पूर्वक देना, क्योंकि वो उस सीढ़ी पर जा रहे हैं जिनकी परम विशुद्धि हमारे लिए। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं पूई फलेने तिलोए सुर पूज्यो हवे शुद्ध मणो, और दान फलेने तिलोए सार सुहम भुंज दे निदम। कहते हैं पूजा का फल वो है जो तुम्हें 3 लोक में पूजिता दिला दे, और दान का फल वो है जो तुम्हें 3 लोक में श्रेष्ठ पदों को दिला दे। लेकिन आज हम ना दान का फल जानते हैं ना पूजा का फल जानते हैं। पूजा में मुट्ठी भर चावल लेते हैं और मंदिर में 1 डिब्बी की चावल ब्रेंच पर उलट कर आ जाते हैं। कब पूजा शुरू होती है कब पूरी होती है हमें पता ही नहीं चलता, जबकि पूज्य व्यक्ति से मिलने के लिए जा रहे हो। तुम किसी के यहाँ लोकल में भी गिफ्ट देने जाते तो क्या तैयार होकर जाते हो, बढ़िया से स्माइल पास करके उसके हाथ में देकर आते हो गिफ्ट। लेकिन आज तो भगवान की चौकी पर चढ़ाते हैं। सच पूछो तो एक बार उनकी तरफ निरखते भी नहीं है कि इन्होंने क्या उपलब्धि की। छोड़ा वो कोई मायना नहीं रखता है, सब छूट जाता है, छोड़ा जाता है, क्योंकि छूटना तो है ही। आदमी जितना भी जोड़ ले छोड़ना पड़ेगा। करोड़ों का जोड़े तो भी छोड़ेगा, कोड़ियों का जोड़े तो भी छोड़ेगा, भिखारी भी छोड़ेगा, सम्राट भी छोड़ेगा। लेकिन छोड़ने के साथ उसे उपलब्धि क्या हुई इसकी तरफ हमारी नजर जाना चाहिए। क्योंकि तीर्थंकरों ने जो छोड़ा वो ना कुछ था, लेकिन जो उन्होंने पाया वो बहुत कुछ था। हमारे यहाँ आचार्यों ने ये कहा है कि हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, छोड़ने पर जाती है, पाने पर जाती है। गरीब आदमी का कोई 10 रुपये खो गए, वो बोला मेरी जमा पूंजी खो गई, मेरा खाता खो गया, और मेरी भविष्य निधि खो गई, और मेरा कर्ज चुकाता था। लोगों ने कहा पागल था, 10 रुपये में क्या करता था। उसने कहा मेरा खाता था। उसने कहा तुम्हारा खाता 10 रुपये में कहीं खाता खुलता है। उसने कहा मैं रोटी खा लेता था, 10 रुपये में मैं 8 आना भी कमा लेता था, तो मेरा खाता था, यानी मैं खाता था उससे। और मेरी भविष्य निधि, उसने कहा लोगों ने कहा तुम भविष्य निधि क्या बचाते थे। उसने कहा भविष्य निधि के नाम पर मैं अपने बच्चों को खिला देता था, तो वो मेरी भविष्य निधि थी। मैं कर्जा चुकाता था, मैं कर्जा चुकाता तो पिता माता को भी रोटी खिलाता था, अपना फर्ज पूरा करता था। इसका मतलब मैं कर्जा चुकाता था। सोचिए इतनी से पैसों से इतना बढ़िया नजरिया उसका, और आज यहाँ करोड़ों रुपया हो जाए लेकिन ना खाता है आदमी, ना कर्जा चुकाता है, ना भविष्य निधि कर रहा है। भविष्य निधि के नाम पर बच्चों को पढ़ाई तो कर रहे हैं, शिक्षा तो दिला रहे हैं, लेकिन निकम्मी शिक्षा है, मायूसी की शिक्षा है, उदासी की शिक्षा है। वो कोई प्रेम पूर्ण वातावरण, आत्म विकास हो, आत्म उत्थान हो, व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो, ऐसी शिक्षा नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हमने दिया बहुत कुछ है, लेकिन जहाँ देना चाहिए था वहां नहीं दिया। आचार्य कहते यदि अच्छी भूमि में तुम अपने बीज को डाल दोगे तो लहलहाते खेत लौटेंगे, और यदि तुमने बंजर भूमि में डाल दिया तो कितना भी डाल देना तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। आचार्य कहते हैं यदि 7 क्षेत्रों में डालोगे तुम, जिन पूजा, प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, समाज सेवा, करुणादान और कहते हैं तीर्थ यात्रा आदि ऐसे क्षेत्रों में डालोगे तो तुम्हारा पैसा 100 गुना होकर लौटेगा। 100 गुण का मतलब तुम यहीं नहीं हिसाब लगा लेना कि लाख थे तो 2 साल बाद करोड़ हो जाएंगे।
अरे करोड़ हो या नहीं हो, लेकिन करोड़ को नहीं तुम्हें सुख और शांति मिलेगी। इसलिए आचार्यों ने कह दिया, पूजा में भी कहा है 16 कारण में कि 4 प्रकार के पात्रों को दान देख कर देना, उन्हें जो कुछ की जरूरत हो वो देना। ऐसे ही नहीं कि आप कुछ भी दे दो साधुओं को जो उनके अनुपयोगी, जो उनके संयम में साधक नहीं है, जो उनके आत्म उत्थान में बाधक हैं, वो चीजें देकर उन्हें और विषय शक्ति की तरफ मत लगाना, उन्हें विषय विरक्ति की तरफ लगाना। और जब उन्हें भोजन दो तो भी इतने शुद्ध परिणामों से भोजन देना कि तुम परमात्मा के सामने भी शायद इतने शुद्ध भावों से नहीं जा सको। इतने शुद्ध भावों से उन्हें हार दोगे, तुम्हारा जीवन परम पवित्र हो जाएगा। क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा है, पुत्र कलत यदि आपने नहीं दिया, पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो मूक बहिरंदो चंडालादि कुजादि पूजा दाणाई दब्बहरो। कहते हैं पुत्र कलत विदुरो दारिद्रो मूक बहिरंदो, कहते हैं यदि तुमने द्रव्य दान खा लिया, लोग निर्माल्य को नहीं खाते हैं, बोले निर्माल्य नहीं खाना, निर्माल्य नहीं खाना, लेकिन हमारे आचार्यों ने कहा निर्माल तो तुम खा ही रहे हो। आप लोग निर्माल्य किसको समझते हो? जो चढ़ा दिया उसे निर्माल समझते हो, जो आपने कह दिया, दान दे दिया, बोली ले ली, उसे निर्माल समझते हो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तुम्हारे द्रव्य में से यदि 10% नहीं निकला, 4 भाग में से 1 भाग नहीं निकला, तो समझ लेना तुम द्रव्य दान खा रहे हो, क्योंकि तुमने कमाया है। आराम उद्योग हिंसा आदि से कमाया है, झूठ चोरी आदि में लगते ही है, उसमें कुछ ना कुछ टैक्स आदि चुराया है। वैसे भी हर काम में हिंसा होती है, और ना भी हो तो आचार्य कहते हैं मूर्छा परिग्रह, मूर्छा तो पाप है ही अपने आप में। और इतनी आसक्ति पूर्वक कमाया है तो उसकी विरक्ति भी रखो, उसको दान देने के भाव भी बनाओ, क्योंकि देना आपको ऊंचा करा देता है। क्योंकि यदि जो है मंजूर जो दानी, है मंजूर जो दानी, धनवान की रक्षा करो प्राणी, कुएं से ना निकलेगा प्राणी तो हो जाएगा गंदा पानी। दिया जल हमको जब बादल ने, दिया जब हमको जब बादल ने, तो देखो हो गया ऊंचा, और रहा जब तक उसमें पानी तो रहा गंदा नीचा ही। तो कहते जब तक गंदा पानी था, जब तक उसके अंदर पानी था, तब तक उसका चेहरा काला हो जाता है बादल का, और जैसे ही पानी दे देता है तो स्वच्छ सुंदर प्रकाशमय आकाश हो जाता है। और इसी प्रकार से जो बहुत कृपण है, धन जोड़ता रहता है, उसको देखना वो चेहरे से भी भिखारी सा हो जाता है, उसका नेचर भी गंदा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें जो कुछ मिला है मिलकर रहें, बांट कर खाएं, सभी को लुटाएं, क्योंकि परमात्मा ने तुम्हें एक अवसर दिया है तुम्हें परखने के लिए कि तुम क्या दे सकते हो। तुम्हें जितना दिया है तुम वो सही दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। तो आचार्य कहते हैं कि दान दे ये मन हर्ष विशेष है, कि दान देकर इतना हर्ष मनाओ कि तुमने दाता को नहीं दिया, दाता ने तुम्हें पवित्र कर दिया। दाता के धन से तुम धन्य हो गए, क्योंकि दाता ने जो दिया है वो तुम्हें उस मौका दिया है, अवसर दिया है। नहीं देता तो तुम क्या कर लेते? तुम्हारी मिट्टी के जैसे पैसे को सोना बना दिया। क्योंकि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि यदि तुमने भक्ति से दिया तो नियम से तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसलिए तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति करना है, और तुम्हें निर्वाह कर रहे हो, जीवन का निर्माण करो, निर्माण करो, और साथ साथ निर्वाण की तरफ कदम बढ़ाओ। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है, तू जो
सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।